जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का। पूरे चैप्टर में जितने भी फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है उसको ध्यान समझना है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि विद्युत आवेश तथा आवेश प्रकार, यानी जो विद्युत आवेश होता है वो आवेश क्या होता है, उसके जो प्रकार होते हैं वो प्रकार क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार आने का ये चांस हर बार लगभग आता ही है। उसके बाद इसमें जैसे दिया गया कूलाम का नियम, कूलाम का जो नियम होता है ये क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कूलाम का जो नियम होता है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दिया गया है विद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये क्या होती हैं और इसके जो गुण होते हैं ये साथ में गुण भी पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे दिया गया है इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो क्या होता है इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद जैसे दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो है ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो ये दो में से एक जरूर आता ही है, हर बार लगभग आता है, ये निश्चित है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है गॉस की प्रमेय, गॉस की जो प्रमेय होती है वो क्या होती है इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे दिया गया है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। इसका देखिए हम चांस ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं आएगा, ये एकदम आएगा ही। इसमें जितना टॉपिक बता रहे हैं इन सारे टॉपिक को पढ़ लीजिए, इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद जैसे दिया गया है वैद्युत विभव तथा विभवांतर क्या होता है ये पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे दिया गया है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है ये दिया गया है चालक की धारिता, धारिता जो होती है वो क्या होती है, कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है। उसके बाद संधारित्र है जिसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। उसके बाद संधारित्र का जो संयोजन होता है, संधारित्र को कैसे हम जोड़ सकते हैं, कैपेसिटर को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए, इसका मात्रक पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है ओम का जो नियम होता है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओम का जो नियम होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद दिया गया है विशिष्ट प्रतिरोध, ये सब आने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद दिया गया है विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है ये पता होना चाहिए, विशिष्ट चालकता क्या होती है ये पता होना चाहिए। दोनों में अंतर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध अलग होता है, विशिष्ट चालकता अलग होती है। और यहाँ पर प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, प्रतिरोधों किस प्रकार जोड़ सकते हैं वो पता होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है किरचॉफ का नियम, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बायो-सेवर्ट नियम जो है, बायो-सेवर्ट नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिया गया है एम्पियर का परिपथीय नियम। उसके बाद आगे दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। उसके बाद दिया गया दिक्पात कोण जो होता है, दिक्पात कोण क्या होता है। उसके बाद अगला दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिया गया है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का जो नियम होता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये जो दिया गया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिया स्वप्रेरका, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला दिया गया है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, यानी विभिन्न प्रकार के जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होते हैं, जैसे इसमें आर एल आ जाएगा, आर सी आ जाएगा। आर एल परिपथ क्या होता है, आर सी जो परिपथ होता है ये क्या होता है। उसके बाद अगला दिया गया वाटहीन धारा, वाटहीन धारा क्या होती है। उसके बाद ट्रांसफार्मर दिया गया, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर का सिद्धांत ये दोनों पता होने चाहिए। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका अगला दिया गया है विद्युत जनित्र तथा डायनमो, विद्युत जनित्र जो होता है वो क्या होता है, तो उसका डायनमो क्या होता है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, जिसे हम जनरेटर के बारे में कहते हैं, ये पता होना चाहिए। उसके बाद मैक्सवेल का समीकरण दिया गया। उसके बाद अगला दिया मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय समीकरण,
तरंग का समीकरण, ये दोनों में से एक आता ही ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला दिया गया है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है ये पता होना चाहिए। अगला दिया गया है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन में इन दोनों में से तो निश्चित ही होता है कि एक जरूर आएगा, तो इसके बारे में, इन सब के बारे में खूब अच्छे से इसको नोट कीजिए। उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को हल कीजिए, और साथ में हम हल करवाते भी चलेंगे, उसको ध्यान समझना है। केवल आज हम जो है इसके टॉपिक को बता रहे हैं, अगले दिन से जितने भी टॉपिक हैं एक एक टॉपिक ले करके हम सारे टॉपिक को बताएंगे। पीछे चाहे पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, अगर पढ़े हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो अब जैसे हम बता रहे हैं वैसे पढ़िए, उसके अनुसार आप 90 प्लस एकदम निश्चित है कि फिजिक्स में आपका 90 प्लस ही आएगा, ये हम गारंटी के साथ कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसमें और क्वेश्चन देखते हैं जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। ठीक है।